जंगल में हमारा स्वागत है। ये है एक सांप की केंचुली। यहाँ पर देखो, पूंछ से लेकर सिर तक यहाँ पर एक पूरी की पूरी स्पेक्टेकल कोबरा की केंचुली है। और पता है मुझे कैसे पता है कि ये स्पेक्टेकल कोबरा की केंचुली है? इसके ऊपर जो ये स्केल्स दिख रहे हैं, हाँ। इन स्केल्स का आकार देख करके मैं कह सकता हूँ कि ये एक कोबरा की केंचुली है। वैसे तो कोबरा जहरीला सांप होता है, और इस केंचुली के यहाँ पर होने के पीछे का मतलब ये है कि यहाँ पर ये भाई साहब भी मौजूद हैं। वैसे तुमने कभी देखी है सांप की केंचुली इस तरह से? नहीं, सांप की स्किन तो नहीं, लेकिन जॉर्जिया में मैंने डायनासोर के फुटप्रिंट्स देखे थे। हाँ, लेकिन तुम्हें कमाल की बात बताएं, डायनासोर्स इस धरती के ऊपर करीब 65 मिलियन ईयर्स पहले थे। हाँ। लेकिन सांप उनसे भी पहले थे। वाओ। तो इस वक्त तुम्हारे हाथ में जिस जानवर की केंचुली है, वो वाकई में हम कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक जीव है। हालांकि उस दौर में इनके पैर हुआ करते थे, लेकिन एवोल्यूशन की वजह से उन्होंने अपने पैरों को गंवा दिया और अब बिना पैर का ये जीव बच गया है। वाओ, ये नहीं मालूम था मुझे। चलो ठीक है, कुदरत की चीज़ कुदरत में रहे तो ही बेहतर होता है। एग्जैक्टली। अरे एक सेकेंड, ज़रा इसे देखो, यहाँ पर कौन बैठा है? ये है एक राइनो बीटल। ठीक है, मैं इसे धीरे से निकालने की कोशिश करता हूँ। आ जाओ आ जाओ। इसकी पकड़ जो है काफ़ी मज़बूत होती है। ज़रा इससे देखिए, ये है एक राइनो बीटल, और इससे ये नाम मिला है इसके इस चेहरे की वजह से। तुम्हें दिख रहा है इसके चेहरे के ऊपर आगे की तरफ बिल्कुल एक गेंडे की तरह सींग होता है। और कमाल की बात यह है कि इनके पैरों के आगे के छोर पर छोटे छोटे पहने और काफ़ी मजबूत हुक्स होते हैं, जिनकी वजह से इनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना हाथ इस तरह से आगे करो ताकि तुम भी इसे फील कर सको। ले लो, कुछ नहीं करेगा, ठीक है? और हिलना मत ज़्यादा, डरना भी मत। तुम्हारे लिए अच्छी बात यह है कि राइनो बीटल्स जो है वो काटते नहीं है। ये भले ही छोटा सा दिख रहा हो, लेकिन ये अपने आकार के हिसाब से सबसे ताकतवर बीटल्स में से एक है। और इनकी ताकत की अगर हम बात करें तो एक छोटा सा बीटल अपने वज़न से लगभग 850 गुना ज़्यादा वज़न उठाने की क्षमता रखता है। और अगर इतनी ताकत किसी इंसान को मिल जाए तो एक इंसान करीब 9 औसत हाथियों को उठाने की क्षमता रखता है। डरने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं करेगा ये। अब मैं एक सेकंड थोड़ा क्लोजअप लेकर के दिखाओ। अब मैं इसे जैसे ही उठाऊंगा, ये अपने हुक जो है वो इसके त्वचा में घुसा देगा। ठीक है, कुछ नहीं करता है। तो ये एक हाथ यहाँ पर रखो, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। तुम्हें पता है राइनो बीटल्स की खासियत क्या है? अगर ये एक बीटल एक बड़े वयस्क हो चुके नारियल के पेड़ में घुस जाए तो ये अकेला बीटल पूरे नारियल के पेड़ को ख़त्म कर सकता है, उसे खा सकता है, और उसके बाद वो पेड़ पूरी तरह से मर जाएगा। तो नारियल के पेड़ अगर आपके पास है तो राइनो बीटल्स आपके लिए मुसीबत का बायस बन सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम इस वक्त जंगल में हैं और हमने इसे काफ़ी अच्छे से देख भी लिया है, महसूस भी कर लिया है, तो मेरे ख्याल से अब इसे बहुत अच्छे छोड़ देते हैं। इस वक्त हमारे और जानवरों के बीच अवरोध बनाने के लिए एक मशाल ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ खतरनाक जानवरों की मौजूदगी को नज़रअंदाज करने की हिमाकत नहीं कर सकता। लगता है ये तेंदुए का निशान है। ज़रा यहाँ पर टॉर्च लगाओ तो। ऐसे माहौल में मशाल का बुझना अच्छे संकेत नहीं होते। मैं इस वक्त अपनी बहन के साथ खुनावड़े के जंगल में हूँ, और यहाँ रात बिताने के लिए हमने नदी किनारे पर एक काम चलाऊ कैंप लगाया है। लेकिन रात भर आग जलाए रखने के लिए लकड़ियाँ ढूंढते वक्त हमें तेंदुए के पैरों के कुछ निशान दिख गए। ये देख रहे हो तुम? ये देखो। नहीं, कुछ भी। एक सेकंड, इसे पकड़ो। ये देखो यहाँ पर। इसका मतलब है कि यहाँ पर, रुको डरो मत, ये मशाल भी मेरा साथ नहीं दे रही है कमबख्त। इसका मतलब है कि यहाँ पर तेंदुए भी है। फिलहाल तो वो यहाँ से गुजर, ओ देखो यहाँ पर एक और है, दिख रहा है? ये वाला ज़्यादा ही क्लियर है। ये देखो यहाँ पर। अगर ये बाघ का होता तो ये काफ़ी चौड़ा होता। तक तेरी, ऐसे माहौल में मशाल का बुझना अच्छे संकेत नहीं होते। इसका मतलब यहाँ पर तेंदुए भी है। हम इस वक्त डेंजर जोन में हैं। यहाँ से निकलना, चलो जल्दी निकलो। साथ में ही रहना सब लोग। माना कि मुझे जानवरों से लगाव है, लेकिन घुप अंधेरे में एक बुझ रही मशाल के साथ मैं किसी तेंदुए से भिड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। लिहाजा हमने वापस लौटकर सुबह होने का इंतजार करना ही मुनासिब समझा।
इंसान की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि हम मंजिल के करीब हैं और पहाड़ की दूसरी तरफ उतरते वक्त पानी की सतह से परावर्तित हो रही सूरज की झिलमिलाती रोशनी ने हमारा ध्यान खींच लिया। हमारे लिए एक खुशखबरी है। हाँ। जरा सामने की तरफ तो देखो। वाओ, लवली। संभाल कर आना यहाँ पर, ध्यान से। ये देख रहे हो सामने की तरफ ये पगडंडी भी है। वाह, संभाल कर आना। हाँ, फाइनली हम पहुंच गए। यकीनन पहुंच ही गए हैं। ओह, थक गई मैं। थक तो गई हो, लेकिन इस डैम को देखने के बाद तुम्हारे चेहरे पे मुझे काफ़ी मुस्कुराहट नज़र आ रही है। Of course। किसी डैम को देख के इतना खुश कौन होता है भला? जिसे घर जाना होता है वो खुश होता है भाई। बेशक, लेकिन तुम्हारी ये तमन्ना अब पूरी होने वाली है, क्योंकि यही वो पगडंडी है जो हमें हमारे घर तक पहुंचाएगी। और चलना है। बिल्कुल, क्योंकि हम पानी में कूद के तैर के तो जा नहीं सकते। तुम्हें वो दीवार दिख रही है वहाँ पर, ओह, तो वही हमारा एग्जिट पॉइंट है। तो वहाँ तक जाना होगा, कम से कम और 2 किलोमीटर तो चलना ही होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब डैम हमारे सामने है, हमारा रास्ता हमारे पैरों के नीचे, और घर पे पहुंचने का जज्बा हमारे मन के अंदर। बिल्कुल, चलिए फिर शुरू करते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं कि मेरी बहन को कुदरत की सरपरस्ती में बिताया ये सफ़र ताउम्र याद रहेगा। लेकिन अगर हम प्रकृति के इस अजीम व शान रुतबे का ऐसे ही लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो हमें इसका सम्मान करना होगा।